वेलकम। इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन से। फ्रेमिंग क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हों, चाहे वो नॉर्मल क्लासेस हों। फ्रेमिंग क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास हमारी फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और क्लासेस को कंप्लीट आराम से नोट मेकिंग के साथ आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है थोड़ी बातें बता देती हूँ। फ्रेमिंग क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको कोई भी एक आंसर दिया होगा, उस आंसर को आपको रीड आउट करना है और रीड आउट करते हुए जो भी वर्ड से आप दिया जाता है WH वर्ड में, उससे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स हैं, कुछ हम देखते हैं रूल कौन कौन से हैं जिससे हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए टाइप होता है, हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन जो है वो आप 2 टाइप से फ्रेम कर सकते हैं, यानी 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन में आंसर जो हमें दिया हुआ है, हम पहले उसको देखेंगे। पहला जो टाइप है वो है बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। किस टाइप के आंसर होंगे जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन बनाने हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन फ्रेम होगा वो होगा इंटरोगेटिव वर्ड से। इंटरोगेटिव वर्ड जिसको नॉर्मली हम WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ड हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, whom, which, हाउ मेनी, हाउ मच, एक्सेट्रा। ये सब WH वर्ड है जिनसे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। और इंटरोगेटिव वर्ड से जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसके क्या रूल हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट में हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है हेल्पिंग वर्ब से। तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से कब फ्रेम करना है, कब बनाना है, इसके लिए अगर इफ द गिवन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन हैज यस और नो इन द बिगिनिंग, क्वेश्चन इज फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई भी जो दिया हुआ आंसर है, अगर उसमें हमारे आंसर यस या फिर नो से स्टार्ट होता है बिगिनिंग में, अगर वो यस और नो से स्टार्ट होता है हमारा आंसर, तो फिर आपको क्वेश्चन किससे बनाना होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। इसका कुछ रूल है, अगर आपको यस और नो से जो दिया हुआ आंसर है, तो जब भी हम इससे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें दिया हुआ यस और नो जो है वो हटा करके और उसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होगा तो उसे आपको सबसे पहले लिखना है, सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट को लिखना है और उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हुए बाकी बचे हुए सेंटेंस को लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये कब करना है? जब आपका सेंटेंस जो दिया हुआ आंसर है उसमें आपको फर्स्ट में या तो यस या फिर नो दिया हो। तो यस और नो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस किससे फ्रेम होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो से ही आता है। ओके, इसके लिए हम आगे जो है वो कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा तो हमें सबसे पहले आंसर में क्या देखना होगा कि यस और नो है या नहीं। जब भी यस और नो होगा तो आप इसे रिमूव कर देंगे, यानी कि इसे क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। ओके, इसके बाद में सेकंड जो है, जब नो होगा तो नो के साथ में सेंटेंस में आगे नोट भी होगा, तो ये दोनों ही क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है
कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है दी गई है, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को जो है स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। बट जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो तो हमें क्या यूज करना है, वहां पर मेन वर्ब को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा, डू। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आपको एस और ईएस दिखता है तो आप वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग डस। और मेन वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म दिखता है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। ओके, तो आप क्या यूज करेंगे, डिड। ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं होने पर हमें मेन वर्ब को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ओके, जब भी हम डज लगाएंगे तो मेन वर्ब में दिए हुए एस और यस को भी हटा करके हम क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त हटा करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब से कैसे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है उसकी बात। नेक्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट था, ये रूल नंबर सेकंड हो गया एंड रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमारा प्रोनाउन चेंज होकर के आंसर में आता है। तो अगर आंसर में आपको आई और वी दिखता है तो आप क्वेश्चन बनाते वक्त उसको यू में चेंज करके लिखेंगे। और अगर आपको आंसर में यू दिखता है तो अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन को हमें आई और वी में उसको चेंज करते हुए लिखना है। ओके, तो ये प्रोनाउन में थोड़ा चेंज करना है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें आई और वी होगा तो उसे किस में चेंज करना है, यू में, और यू होगा तो उसे आई और वी में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट बनाया है। हमारे सामने कुछ फॉर एग्जाम्पल की एक शीट है, हम इसको करके देखते हैं, आप भी इसे प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट जो आंसर है वो है यस द बेबी इज स्लीपिंग। यस द बेबी इज स्लीपिंग। आंसर हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, यस से। हमने क्या कहा, अगर यस से स्टार्ट होता है तो हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उससे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन है, इज। तो हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, इज से। इज सब्जेक्ट लिखा जाएगा। वापस से हम जाकर के देखते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या रूल था, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और फिर मेन वर्ब लिखना है और फिर नेक्स्ट सेंटेंस को क्वेश्चन को करना है। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर इज है, सब्जेक्ट कौन है, द बेबी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए इज द बेबी। ओके, और मेन वर्ब क्या है इसका, स्लीपिंग। ओके, और क्वेश्चन मार्क हमारे पास लगा हुआ है तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इज द बेबी स्लीपिंग। आंसर आ जाएगा यस द बेबी इज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लीला डज नॉट सिंग स्वीट। नो लीला डज नॉट सिंग स्वीट। ओके, क्वेश्चन हमें बनाना हेल्पिंग वर्ब से है, स्टार्ट आंसर हमारा नो से हुआ है इसलिए। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, डज। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डज। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है इसका, लीला। डज लीला। हमने क्या कहा था कि नो के साथ नॉट भी आप नहीं लिखेंगे, तो डज लीला। और आपका वर्ब क्या है, मेन वर्ब सिंग, और पीछे दिया हुआ है स्वीट। ओके, तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, डज लीला सिंग स्वीट। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल को हम करते हैं। नो he will not play hockey. ओके, नो he will not play hockey। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, विल। नो और नॉट आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, विल। सब्जेक्ट कौन है इसका, ही, और फिर मेन वर्ब क्या है, प्ले, और पीछे दिया हुआ आपको लास्ट में दिया हुआ जैसा लिख देंगे जैसा दिया हुआ है। तो विल ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलेगा, नो ही विल नॉट प्ले हॉकी। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर एग्जाम्पल जो है नो वी डिड नॉट लूज द गेम।
नो वी डिड नॉट लूज द गेम, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसे आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, और ऐसा प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप उससे प्रैक्टिस को करके अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना डिफिकल्ट नहीं है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को फ्रेम करना। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है वो है इंटरोगेटिव वर्ड से। इंटरोगेटिव वर्ड जिसको WH वर्ड भी बोलते हैं। तो जब हमें WH वर्ड से क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा तो उसका क्या रूल है। सबसे पहले आप WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे और नेक्स्ट जो आपका आंसर है उसे हटाने के बाद बचा हुआ जितना भी रेस्ट सेंटेंस है उसे लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स जो WH वर्ड हैं उनका अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है टेबल में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट में है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स होता है हिंदी में कहाँ। तो आप इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, ये प्लेस के बारे में। ओके, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, या तो सब्जेक्ट के बारे में देगा या ऑब्जेक्ट के बारे में देगा। ओके, व्हेन मीन्स होता है कब, तो हमें व्हेन से पता लग रहा है कि वो किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, टाइम के बारे में। तो जब भी आप इनसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आपको दी हुई लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है इसे क्वेश्चन में नहीं लिखना है। वाई मीन्स होता है क्यों, तो इसमें आपको कोई रीज़न या कॉज जो होगा उसके बारे में नॉलेज मिलती है तो आप उसे आंसर में हटा करके क्वेश्चन बनाएंगे। विच मीन्स होता है कौन सा, तो यहाँ पर आपको किसी भी पर्सन या थिंग को चूज़ करना है तो विच का यूज़ करना होगा। और हाउ मीन्स होता है कैसे, तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को करने का मैनर और मेथड बताया जाता है। whom मीन्स होता है किसे, तो हमें क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त उसमें से ऑब्जेक्ट को हटाना होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और who मीन्स होता है कौन, who मीन्स कौन, इट मीन्स यहाँ पर हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को। तो ये कुछ WH वर्ड्स की एक लिस्ट थी जिससे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो WH वर्ड हैं उनको मैंने लिस्ट में ले लिया है। आप इनकी बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूँगी, कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये WH वर्ड हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम देखते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद मेन वर्ब और रेस्ट सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, चलिए हम किससे क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई गेट अप एट 6:30 AM। ये आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है व्हेन से। तो जब हमें व्हेन से क्वेश्चन को फ्रेम करना है तो व्हेन टाइम शो करता है, तो जब भी हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इसमें जो दिए हुए आंसर में टाइमिंग है उसको हम क्या करेंगे, हटाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन। ओके, व्हेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। ओके, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैंने आपको रूल फर्स्ट में ही समझा दिया। मेन वर्ब को देखना है, फर्स्ट फॉर्म होगा आपको डू यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होगा आपको डज यूज़ करना है, और अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड यूज़ करना है। ओके, ये
हर क्वेश्चन में फ्रेम करने में हेल्पफुल रहेगा, इसे याद रखिए। ओके, तो यहाँ पर गेट अप कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। ओके, हमें सब्जेक्ट आई दिख रहा है। रूल क्या था? अगर आई होगा तो क्वेश्चन में उसे हमें किस में चेंज करके लिखना है? यू में। तो आप क्या लिखेंगे? यू। ओके, और वर्ब क्या है आपका? गेट अप। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डू यू गेट अप? आई गेट अप एट 6:30 AM। ओके, तो फर्स्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हेन में आपको जो है टाइम को हटाते हुए लिखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। आई bought a car. I bought a car because I wanted to learn driving. Okay, I bought a car because I wanted to learn driving. क्वेश्चन फ्रेम करना है आपको वाई से। ओके, जब भी वाई से क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, तो जब भी आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा क्या करना है? जब भी आपको वाई से क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा तो उसमें करना क्या है आपको? आंसर में दिए हुए जो बिकॉज है उसको और उसके बाद वाले सेंटेंस को हटा करके क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। या फिर आपको टू के बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो उसे हटा करके आपको आंसर लिखना होगा। ओके, तो हम जो एग्जाम्पल था उसे वापस लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या था? आई बोट अ कार because I wanted to learn driving. ओके, तो वाई से जब हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को फ्रेम करना है वाई से, तो हमें बिकॉज से लास्ट फुल स्टॉप तक का सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। आई बोट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न ड्राइविंग, किस लिए खरीदी? क्योंकि आप लर्न ड्राइविंग यानी कि ड्राइविंग सीखना चाहते थे इसलिए। तो क्यों खरीदी? क्योंकि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता था। तो ये आपका आंसर है, इसलिए आप इसे क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। वाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। वॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। जब आई को हम सब्जेक्ट में लिखेंगे तो यू हो जाएगा और अ कार सॉरी यहाँ पर होगा बाय अ कार। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई डिड यू बाय अ कार। ठीक है, तो ये हमारा वाई से क्वेश्चन बनाना हो गया। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हमारा कोई आंसर जो है दे लिव इन अ हट प्लेस को लेकर के चलता है और हमें क्वेश्चन उसका फ्रेम करना है वेयर से। ओके, तो दे लिव इन अ हट, कहाँ रहते हैं? तो इन अ हट हमारा आंसर है, क्योंकि प्लेस को शो कर रहा है। तो वेयर के बाद हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमें लिखना है डू। दे प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है, तो वेयर डू दे, और मेन वर्ब है लिव। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेयर डू दे लिव। तो ये आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें मेन वर्ब में डू डज और डिड का यूज़ करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल
she came by bus। क्वेश्चन आपको बनाना है हाउ से। शी कैम बाय बस, वो किससे आई? तो बाय बस, ये हमारा आंसर है, हमें क्वेश्चन में नहीं लिखना है। कैम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डिड। सब्जेक्ट कौन है? शी, और वर्ब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड शी कम। ओके, ये याद रखना है, जब भी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्वेश्चन में हम डिड लिखते हैं तो जो वर्ब है मेन वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर केम जो है उसका हमें कम लिखना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास में WH वर्ड्स के 2-4 क्वेश्चन थे जो हमने करके देख लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन आप भी करके देखिएगा। एक एक एक्सरसाइज में हम एक और क्वेश्चन आपको हेल्प होमवर्क में दे देते हैं जो आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ओके, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आपको क्वेश्चन बनाना है व्हाट गेम। ये आपको क्वेश्चन बनाना है व्हाट गेम से। ठीक है, ये आपका होमवर्क का है, इसे आपको बना करके कमेंट बॉक्स में हमें लिखना है। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। 1-2 क्वेश्चन हैं जिनको भी आपको फ्रेम करके क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके लिखने हैं। नंबरिंग के साथ में आप 1 2 3 नंबरिंग करते हुए क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं, कैसे हमारा इसका आंसर बनेगा। ओके, तो आज की हमारी जो क्लास है वो फ्रेमिंग क्वेश्चन से थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।